झारखंड की 2 राज्यसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नाथवानी, इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने नामांकन दाखिल कर जीत का दावा किया है। हालांकि देखें तो परिमल नाथवानी के एंट्री के साथ ही झारखंड में वापस से हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा शुरू हो गई कि आखिर किस तरह से परिमल नाथवानी इस बार झारखंड से तीसरी बार राज्यसभा के जो सांसद हैं वो बनेंगे, क्योंकि बीते 2008 से 14 तक लगातार वह झारखंड से सांसद रहे थे। ऐसे में अगर देखें तो साफ तौर पर तमाम लोगों में चर्चा है कि आखिर क्या झारखंड में फिर से खेला होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बैजनाथ राम नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पूरे विधायक इंटैक्ट है और जीत हमारी होगी। कितना स्वस्थ है अपने जीत को लेकर? 200%। मगर नाथवानी जी भी निर्दलीय प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होगा क्या? अब उनके पहले तो सामने आएंगे कौन प्रस्तावक है उनके और किस पार्टी के द्वारा सेटअप है, ये पता चलना चाहिए। अभी तो आता पता ही नहीं है कि आखिर उनके प्रस्तावक कौन है। और हम लोगों के दोनों प्रत्याशियों के जो इंडिया गठबंधन के हम लोग विधायक माननीय हैं, सभी लोगों ने मिलकर दोनों प्रत्याशियों का नामांकन कराया है, समर्थक बने हैं, प्रस्तावक बने हैं। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत है, नाथवानी जी का कौन प्रस्तावक बनता है ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है 56 वोट पूरा मिलेंगे या उससे भी ज्यादा बढ़ेगा? तो वक्त बताएगा। इसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस के प्रणव झा, उन्होंने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो मौजूद रहे, खुद सीएम हेमंत सोरेन उनके साथ दिखे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे चर्चित चेहरा परिमल नाथवानी की अब तक जिस सीट से यह राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, निर्दलीय तौर पर इनकी एंट्री होती है, लेकिन बाद में राजनीतिक दल समर्थन करते हैं और विधायक व जीत का आंकड़े तक इन्हें पहुंचा देते हैं, जो जादुई आंकड़ा 28 का है। ऐसे में अगर हम देखें तो साफ तौर पर झारखंड में आने वाले कुछ दिन में चर्चा शुरू है कि आखिर किस तरह से तमाम रणनीति तय की गई है, कैसे परिमल नाथवानी इस बार फिर से झारखंड से जीतकर राज्यसभा तक पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो भाजपा ने उन्हें समर्थन का ऐलान किया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जो घोषणा है वो नहीं की गई है, लेकिन साफ है कि अब चुनाव त्रिकोणीय है। एक सीट पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो बैजनाथ राम की जीत तो पक्की मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रणव झा हैं उन पर फिलहाल संशय है कि अगर विधायक कोई टूटते हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, तो ऐसे में खतरा सीधे तौर पर प्रणव झा पर मंडराएगा। और यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि एक सीट पर बैजनाथ राम की जीत पक्की है, क्योंकि 28 से अधिक झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आंकड़ा है 34 का, और दूसरी सीट पर परिमल नाथवानी खेला कर सकते हैं। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। अपने सहयोगी आयुष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।